जिंदगी के दौरान ही। अजय जी, मैं खाली इतना कहूँगा कि ये एक समय ऐसा है जो हमारे राष्ट्र के लिए मुश्किल है, विश्व के लिए मुश्किल है, मगर अगर हम इन विषयों पर अपना समय, अपना पॉलिटिक्स को जाया करते हैं तो ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्य का एक अवसर होगा। हम जब सेना में हैं तो सेना में ना तो हम किसी की जाति, ना धर्म, ना उसका क्या क्लैन है, किसी चीज़ के बारे में नहीं बॉदर करते। हम एक मेज पर बैठ के इकट्ठे खाते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं तब भी इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। वहाँ खाली एक डिफ्रेंशिएशन होता है, वो होता है उसके कर्म पे कि कौन कैसा काम करता है, उसके हिसाब से उनको अच्छा या बुरा कहा जाता है। बाकी ये जितनी भी भावनाएं हैं ये सेना के अंदर, किसी भी सेना के अंग के अंदर नहीं होती हैं। अभी मुश्किल ये है कि ये जो काल चल रहा है कोरोना का, पिछले 40 दिन हम लॉकडाउन में थे, तो शायद हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास विषयों की कमी हो गई है। वो शायद ऐसे विषय ढूंढ के लाना चाहते हैं जिससे अपनी महत्व को बना के रखें। मैं खाली ये सोचता हूं कि अगर किसी एक पार्टी में अगर किसी ने इतना समझदारी नहीं दिखाई और एक गलत विषय के ऊपर बात करते हैं तो, और मान लीजिए अगर किसी एक सरकार ने किसी एक सैनिक को दिया, दूसरे को नहीं दिया, तो हमारे राजनेताओं के पास बहुत सारे फोरम हैं, पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज हैं, जहां पे वो इस प्रश्न को उठा सकते हैं। वो व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिख के, प्रश्न उठा के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से ये सवाल कर सकते हैं। मगर इसको जनता के बीच में लाके वो क्यों चाहते हैं कि जो समाज में जो सैनिक जो कहीं पे हैं उनके परिवारों में ऐसी भावना पैदा की जाए, बिल्कुल, और ये खतरनाक है। और इसलिए आज महाबहस हम कर रहे हैं इस मुद्दे पर। कार्य करने में मुश्किल, ये बहुत ही खतरनाक है सर, ये खतरनाक है। इसलिए मैंने पूछा कि कैन वी अफोर्ड इट, क्या हम हम इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये मेजर आशीष चतुर्वेदी, आई थिंक कि मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप भी सैनिक रहे हैं, आपने भी देश की सेवा की है बतौर सैनिक। आज आपका गमछा लाल हो गया है, तो अब आप राजनेता बन गए, मगर आपने वर्दी पहनी है। सवाल यह है सर, अगर राजनीति की बात करें तो मैंने एक आंकड़ा निकाला समझने के लिए। मेरे सामने जो मुद्दा आता है, मुझे फैक्ट उस पर मैं तलाशता हूं। समाजवादी सरकार, दिसंबर 2016 से पहले शहीद परिजनों को 20 लाख का मुआवजा मिलता था। बाद में शहीद के माता पिता को 5 लाख दिया जाने लगा। अखिलेश जी ने यह अनाउंस किया था, मैंने इस खबर को पढ़ी थी उस दौर में। दिसंबर 2016 के बाद शहीद के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दिया गया, और जिसमें से 20 लाख पत्नी को, माता पिता को 5 लाख। योगी सरकार 2017 के बाद शहीद के परिजनों को 50 लाख, जस्ट डबल। पत्नी को 40 लाख, माता पिता को 10 लाख। शहीद के याद में उनके गांव में गौरव द्वार का निर्माण, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी, सरकार की सरकारी नौकरी, और ये सब कुछ हर सैनिक और अर्धसैनिक सभी के शहीदों को। दैट्स द डिफरेंस। इट इज अनाउंस्ड, ये पब्लिक डोमेन में है, सरकार की घोषणा है। फिर ये कहां से आपको शक हो गया कि ये शर्मा को दे रहे, यादव को नहीं दे रहे, उछाल दो मुद्दा। क्या होगा सैनिकों के बीच, आप बताइए, हमें समझाइए। आप तो सैनिक रहे हैं, क्या संदेश जाएगा? वही बार बार वहीं पे आ रहा हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी ने अगर ट्वीट, दोनों आप उनके ट्वीट देख लीजिए, अगर एक में वो ये लिख रहे हैं कि मैं 50 लाख और एक हम जो है एक सरकारी नौकरी आपके परिवार को देंगे, ऐसा उन्होंने एक ट्वीट में लिखा। दूसरे ट्वीट में उन्होंने ऐसी चीज़ नहीं लिखी। तो जब मुख्यमंत्री ही ऐसे जो है वो बांट कर रहा है, हमने तो केवल उस विषय को उठाया है। देना ना देना तो मुख्यमंत्री और सरकार जो है उसका फैसला है ना। देते तो वो हैं, नहीं देते हैं तो भी वो हैं। जब उन्होंने एक जगह ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि हम देंगे, तो हमने इस विषय को उठाया कि आपने क्यों नहीं इसको दिया, क्या यादव होने की वजह से नहीं दिया। हमने इतनी सी बात उठाई। यहीं पर आप गेम कर गए ना। क्लैरिफाई करना चाहिए था उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेजर साहब, यहीं पर आपकी पार्टी गेम कर गई। आप अभी क्या यादव होने की वजह से नहीं दिया, बताइए। 25 लाख से 50 लाख हुआ है, ऐसा आप सोच सकते हैं? या जब मैं बोलूं तो आप सुनिए। ये समाजवादी पार्टी की सोच है, ये साधु की और शहीद की दोनों की जातियां देखते हैं। ये के स्वभाव में ये साधु की भी जाति देखते हैं, ये के स्वभाव में ये जाति से बाहर नहीं कर सकते। अरे भाई साहब, देना
योगी आदित्यनाथ जब खुद ऐसा कर रहे हैं कि हम एक को दे रहे हैं और एक को नहीं दे रहे, और ये कहा उन्होंने कहा कि नहीं दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? हमने तो चंद्रमोहन जी अगर ऐसा कहा है तो फिर तो ये बहुत गड़बड़ है, लेकिन ऐसा कहा क्या उन्होंने? एक को दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे, तो उसके हक के लिए लड़ाई लड़ी। आप ये कैसे कह रहे हैं कि हमने जात पूछ ली और ये कर लिया? अरे ये काम तो योगी आदित्यनाथ ने किया, हमने तो केवल ये मुद्दा उठाया कि आपने क्यों नहीं दिया इसको, तब सरकार जागी और उसको दिया। यही विषय याद करिए, जब कोचिंग से बच्चों को लाना था तो समाजवादी पार्टी ने यह विषय उठाया कि इन बच्चों को लाया जाए घर, यही मजदूरों का विषय था, तब समाजवादी पार्टी ने उठाया कि इन मजदूरों को घर लाया जाए, है ना? तो हम जब मुद्दा उठाते हैं, जब ये दबाव में आते हैं, तब ये करते हैं। तो उससे पहले याद कर लीजिए ना कि उत्तर प्रदेश में जब टूरिज्म में ताजमहल ही गायब कर दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने, उनने कहा कि ताजमहल ही जो यूपी टूरिज्म के जो मेन स्पॉट्स हैं उसमें आगरा से ताजमहल ही नहीं था, तो फिर अब ये गायब होने में कौन सी बड़ी बात थी? आजम खान जेल में है तो कैसे रमजान मनाइए? आपके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं, शर्म आती है, कैसी राजनीति कर रहे हो आप? आजम खान को बाहर निकालो। अरे मुद्दे मैं कह तो रहा हूँ, भ्रष्टाचारी को बाहर मुद्दे की बात कर रहे थे। आपकी सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए बेवा किए, उस पर बहस रखवा लीजिए। आपकी सरकार ने डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया, जबकि पूरी दुनिया में आज डीजल पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में सस्ता हो गया, हिंदुस्तान में आपने महंगा कर दिया। ये मुद्दा है, इस पर डिबेट करा लीजिए। आपने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें काट ली, पुलिस वालों की, डॉक्टरों की, इस पर डिबेट करा लीजिए। महंगाई आपने इतनी बढ़ा दी, उस पर डिबेट करा लीजिए। अरे किस पे डिबेट कराएंगे बताइए? पुलवामा की इंक्वायरी नहीं हुई है, ठीक है, उस पर डिबेट कराएंगे? भाग जाएंगे आपके जितने बीजेपी के नेता, इन सब टॉपिक्स पे डिबेट होगी तो आएंगे नहीं, हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे आगे वहां की न्यूज रूम में बैठ सके, इन टॉपिक पे कराएंगे डिबेट। 70,000 करोड़ रुपए आपके मोदी जी ने माफ किए, अभी 8,000 करोड़ के मोदी जी ने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं, इस पे डिबेट कराएंगे? अजय मैं बोल सकता हूँ, 8,000 करोड़ के 8,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदे हैं अभी अपने घूमने के लिए, कराओगे इस पे डिबेट? मेजर साहब, let our editorial team decide the topic, please. Sir, इस देश के you decide your politics. आप अपने सियासी एजेंडे को तय कीजिए, हमारी एडिटोरियल टीम को तय कर दीजिए मुद्दों को। आप छोड़िए, आप इसमें मत पड़िए, 70,000 करोड़ बस इसलिए क्योंकि वो चंदा देते थे भारतीय जनता पार्टी को। वो जितने लुटेरे थे, 50 लोग थे वो लुटेरे, जिनका करोड़ माफ किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और आप तनख्वाहें काट रहे हैं, या लोगों के डीए काट रहे हैं और सेना की सुविधाएं काट रहे हैं, और फिर बात करेंगे कि हम जाति ढूंढ रहे हैं। चंद्रमोहन जी प्लीज होल्ड, आशीष जी जाति का पता नहीं आप लोग, आशीष जी, चंद्रमोहन जी प्लीज होल्ड। कर्नल दिनेश नायक, कर्नल साहब मुझे आप 2 लाइन में बता दीजिए, छोड़िए, मैं आप आज को कांग्रेस आज कांग्रेसी के तौर पर नहीं, आपको छोड़ने के तौर पर आपसे भी पूछता हूं। डिबेट कराएंगे? अभी आप भी कह रहे थे ना कि समाजवादी पार्टी के पास टॉपिक नहीं है, तो मैंने आपसे कहा 70,000 करोड़ लोन वेव ऑफ हुआ है, क्या आप डिबेट कराएंगे इस पे? बताइए, आप डिबेट कराएंगे इस पे? पुलवामा की इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई है ठीक से, क्या आप उस पे डिबेट कराएंगे? भारतीय जनता पार्टी, ओके मेजर आशीष चतुर्वेदी, वी विल डिसाइड, हम तय करेंगे कि कब किस वक्त कौन सा मसला है जरूरी है, जो पब्लिक के बीच में जिस पर डिबेट होना चाहिए। लेट अस डिसाइड सर, यू डिसाइड, आप अपनी राजनीति को तय कीजिए सर। मेजर साहब, आप अपने राजनीतिक एजेंडे को तय कीजिए। दिनेश ने, समय कम होता जा रहा है, मुझे आप दोनों से भी समझना है जी। दिनेश जी, अजय मैं बोल सकता हूं कुछ अभी? या प्लीज कम इन, बट अजय मैं एक चीज बताना चाहूंगा जी। कोई राजनीति नहीं, मैं आशीष से, डॉक्टर साहब से बोलूंगा जरा थोड़ा शांत रखें इस मुद्दे के अंदर। देखिए अजय, ये जो देश की सेना है ना, 48 के अंदर जम्मू कश्मीर, 62 में चीन के साथ में बगैर कपड़ों के, 65 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लाहौर और हाजीपीर, 71 के अंदर बांग्लादेश, उसके बाद में आपका शांति सेना बन के क्या नाम है श्रीलंका के अंदर, आप शायचिन जीत के दिया, आपको कारगिल जीत के दिया, उसके बाद आज कश्मीर के अंदर पूरा होल्ड करके रोज छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बंद होके आ रहे हैं। इसके बारे में बात करते हुए थोड़ा संवेदना रखिएगा, ये चिल्लाट ना कीजिए यहाँ पे। एब्सोल्युटली। दूसरी बात,
ये सेना के अंदर अगर आपने कुछ करना ही है तो इनकी कैंटीन की फैसिलिटीज छीन ली आपने। कैंटीन एक रिस्पेक्ट थी, उसमें से सामान 2-2 साबुन, एक साबुन। बीजेपी के भाई बैठे, डॉक्टर साहब जरा मुद्दा लेके जाइए आगे और बात कीजिए इस बारे में। दूसरा, इसके अलावा जो भी आपके जो फंड्स हैं, हमारा अजय जवान और अफसरों के बीच में एक जेसीओ है, जूनियर कमीशन ऑफिसर। मिनटों में वक्त होता है, लास्ट 1 मिनट है और आप बहुत सारे मुद्दों को और मुद्दों को ले आएंगे कभी। मैं कंप्लीट कर लूं, मुझे रावत साहब के पास भी जाना है। मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लूं। या जेसीओ साहिबान को क्लास 2 अफसर है, लेकिन सिविल के क्लास 2 अफसर को उनसे ज्यादा तनख्वाह दी जा रही है और भाजपा चुपचाप देख रही है। इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा आप। उनके मोरल को डाउन कर रहे हैं आप, उनकी पोजीशन को डाउन कर रहे हैं और सोच भी नहीं रहे। जिस मुद्दे को मैं देख रहा हूं, उस मुद्दे में मुझे दिखाई दे रहा है कि डबल किया गया है मुआवजे को और बहुत कुछ बढ़ाया गया है। आप जिन मुद्दों को छेड़ रहे हैं, लार्जर इश्यूज, बट वी विल एड्रेस देम सम टाइम। इस वक्त मुझे इस मुद्दे को कंक्लूड करना है। रावत साहब, करण रावत, मैं आपसे एक एडिटोरियल रिमार्क जो जैसे हमारा होता है, मैं आपसे चाहता हूं इसमें, बिकॉज यू बिलोंग टू द आर्मी एंड यू आर नॉट पॉलिटिकल। क्या असर इसका होगा अगर हम आर्मी के लोगों में जाति ढूंढने लगेंगे पब्लिक डोमेन में आकर? तो क्या असर इसका होगा? कितना यह खतरनाक साबित हो सकता है? अजय जी, एक सैनिक का वर्ण होता है क्षत्रिय, जिस दिन वो शस्त्र उठा लेता है। उसका जाति होती है राष्ट्र और उसका जो धर्म होता है वो होती है इंसानियत। ये जितने भी मुद्दे हैं ये सारे सैनिक समझते हैं और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये राजनीति किस मुद्दे पे और किस बात पे चल रही है। हाँ, थोड़े समय के लिए ऐसी बातें ज़रूर भ्रमित करती हैं, जो कि हमने पंजाब की प्रॉब्लम में भी देखा था कि लोगों में इस तरह की भावनाएं बढ़ाने की कोशिश करी गई थी। मगर लार्जर तौर पे हमारी जो सेनाएं हैं उन पे इन चीज़ों से या इस तरह के मुद्दों से ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। मगर अच्छा ये रहेगा कि हमारे राजनेता भी ये समझे और अपने जो भी राजनीतिक लक्ष्य हैं उनको सेना के कंधे पे चढ़कर साधने का प्रयास ना करें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सेना के कंधे पर राजनीति नहीं, सेना के कंधे पर सियासत नहीं। यही एक जो लाइन है, इसी की वजह से महाबहस और इसी से यही बात निकल के आ रही है बहस से। तो आप राजनीतिगण कृपया इस पर ध्यान दें। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।